स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर स्वॉर्ड मास्टर यंग सन सीजन 2 पार्ट 20। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने देखा था जिन, एलिसिया, कैश्मीर तीनों जन जाते हैं बीरस और कुजुन के साथ टिकान में बीरस का इलाज कराने के लिए। और अब हम देखते हैं टिकान में कैश्मीर के स्टेट में बीरस को हील करने के लिए आया है हीलर। बोलता है इसकी जिंदगी अभी के लिए खतरे में नहीं है, इस समय इसे पूरी तरह आराम करना चाहिए। हालांकि हम मुश्किल से ही ऐसे क्रिटिकल स्टेज से गुजरे हैं, अगर इसका इलाज वेंकेला सेंट से नहीं कराया गया तो यह माना कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। कजुन अपना सर झुकाकर हीलर को बोलता है धन्यवाद। जिन बोलता है कजुन से मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। अब हम इसके बाद देखते हैं उस जगह पर जहां पर फेटल के कॉन्ट्रैक्टर को बंदी बनाकर रखा गया है, जूलियन को। और इस समय जूलियन होश में है। जिन उसके सामने आते हुए बोलता है माफ करना तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कब तुम दोबारा ब्रजर्क चले जाओ। फेटल्स कॉन्ट्रैक्टर। तभी जूलियन का ध्यान जाता है जिनके बगल में कोई है, देखता है कजुन है, पूरी तरह चौंक जाता है। कजुन, क्या तुमने सर जोशुआ को धोखा दिया? कजुन बोलता है जोशुआ मुझे धोखा दिया, वो तुम्हें भी बस मार ही दिया था जब तुम्हारा इनकारनेशन हुआ था। तो बस अब अपनी बेवकूफी भरी वफादारी फेंक दो। वो वफादारी नहीं, डर था। जूलियन कजुन को चिल्लाकर बोलता है चुप हो जा। कजुन बोलता है सहयोग कर, अगर जीना है तो तेरा अब तक जिंदा होने का वजह बस यंग मास्टर जिन है। जूलियन सुनकर बोलता है यंग मास्टर जिन? तब जिन बोलता है मैं उस कमीने का छोटा भाई हूँ जिसकी तू सेवा करता है, और सॉलिड का कॉन्ट्रैक्टर जिन रून कैंडल। जूलियन ये सुनकर चौंक जाता है, सोचता है जिन रून कैंडल ये वही है जिसके ऊपर सर जोशुआ हमेशा बात करते रहते थे। जिन अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है तूने मेरी पावर्स का स्वाद तो चखा ही होगा पहले। जिन अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह निकालता भी नहीं, उसके अंदर से शैडो एनर्जी निकलने लगता है। जूलियन को एहसास हो जाता है उस शैडो एनर्जी का। शैडो एनर्जी को देखकर जूलियन पूरी तरह डर जाता है, डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे यही लगता है कि जिन उसके ऊपर कुछ अटैक करने वाला है, मगर जिन अटैक नहीं करता। जिस चेन से वो बंधा रहता है, जिन शैडो एनर्जी से उस चेन को तोड़ देता है और जूलियन को आजाद कर देता है। जूलियन अपने घुटने पर आ गया रहता है। जिन बोलता है चलो अब ईमानदारी से बातचीत करते हैं, अगर तू नहीं चाहता कि तेरी छोटी सी जिंदगी यहाँ पर अंत हो जाए तो ब्लू बर्ड आर्कीपेलागो में मुझसे मिलना कोई सहयोग नहीं था। क्या तुम वहाँ गए थे शक्तिशाली बनने के लिए? जूलियन बोलता है हाँ। ये सुनकर जिन बोलता है ये चौंका देने जैसा है कि तुमने पता लगा लिया कि ग्रैम के ग्रेव के साथ तुम फेटल के अथॉरिटी को शक्तिशाली बना सकते हो, लेकिन तुमने यह हासिल कैसे किया? जूलियन बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं बदला जा सकता हूँ। जिन बोलता है बदले जा सकते हो? जूलियन बोलता है सर जोशुआ बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे थे सॉलिड के कॉन्ट्रैक्ट को चुराने का। अगर चीजें गलत हो जाती तो सॉलिड की जगह मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी उतनी ही ताकत उसे हासिल करनी पड़ती। जिन सुनकर बोलता है वो कचरा आखिर में क्या योजना बना रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए? और मुझे पता है जोशुआ मर गया था सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके ब्लू बर्ड आर्कीपेलागो में, वो पावर असली था। तो कैसे वो अभी अच्छी तरीके से जिंदा है और कैसे चल सकता है? मुझे यकीन है वो एक अजीब और गंदा तरीका इस्तेमाल किया है। क्या तुम इस चीज के ऊपर कुछ जानते हो? जूलियन बोलता है जो मैं जानता हूँ अगर वो मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? जिन बोलता है मैं करूंगा अगर तुम्हारी जानकारी काम की रही तो। जूलियन बोलता है एक औरत है जिसे कहते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट उसका नाम नहीं है, उसे कह सकते हैं भविष्यवाणी बताने वाली। जूलियन कहता है सर जोशुआ जो कुछ भी फैसला लेते थे वो उसके कहने पर ही लेते थे। वो औरत वही है जिसने कहा था ग्रैम का ग्रेव ब्लू बर्ड आर्कीपेलागो में है और मैं अपनी ताकत को उससे बढ़ा सकता हूँ। सर जोशुआ जो खुद को उड़ा लिए थे ब्लू बर्ड आर्कीपेलागो में, वो एक क्लोन था जिसे उस औरत ने बनाया था। जिन बोलता है सुनकर एक क्लोन, क्या तुम्हें पता है कैसे वो क्लोन बनाई? जूलियन बोलता है मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके लिए बहुत सारे इंसानों की जरूरत पड़ती है। ऐसा लगता है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मौत की सजा पाए गए कैदियों का जो हुफिस्टर में है। ये सुनकर जिन काफी सोचने लग जाता है, फिर बोलता है अगर तुम्हें पता था कि जोशुआ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चुरा लेगा तो तुम भागे क्यों नहीं? क्या वो तुम्हारी फैमिली को कैद किया है? फैमिली का नाम सुन के जूलियन एक पल के लिए शांत हो जाता है, फिर बोलता है उसके पास है मेरा गार्डियन ड्रैगन। मेरा कोई फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली और मेरा विलेज जिसमें मैं रहता था वो तबाह हो गया, वो सब मारे गए जोशुआ के हाथों से। बदले को भूल जाओ, मैं इतना गया गुजरा हूँ कि मेरे दुश्मन ही मुझे काबू कर रहे हैं, इसलिए बीरस भी मुझ पे हंसती थी। लेकिन अगर मैं मेरे गार्डियन ड्रैगन को भी खो देता तो मेरी गई गुजरी जिंदगी का कुछ भी मतलब नहीं होता। कजुन भी ये सब बातें बहुत गौर से सुनता रहता है, उसे भी अच्छा नहीं लगता मगर वो कुछ बोलता नहीं इस समय। जूलियन रोते हुए बोलता है मेरे गार्डियन ड्रैगन को बचा लो। जिन खड़े होते हुए बोलता है तुम एक कैदी हो इस समय, तुम जो करने को बोल रहे हो वो मैं अभी कर नहीं सकता, हालांकि मैं तुम्हें फिर से कहने का मौका दूंगा जब तुम मेरे लिए पूरी तरह वफादार हो जाओगे, तब जाना अपने ड्रैगन को खुद ही बचाना। जिनके मुंह से ये शब्द सुनकर जूलियन को बिल्कुल भी लगा नहीं रहता कि जिन कुछ ऐसा बोलेगा।
देगा, चौंका हुआ रहता है। जिन जाते हुए बोलता है तब तक मैं तुम्हें एक आम इंसान की तरह रखूंगा, मैं यही मनाता हूँ, तुम मुझे निराश न करो। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं गार्डन एरिया में। ये सब सुनने के बाद क्विंटल बोलती है एक प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर चुरा सकती है और इंसानों का इस्तेमाल करके किसी का क्लोन बना सकती है। जिन बोलता है हाँ सही बोली, क्या आप किसी ऐसे को जानती हो? क्विंटल बोलती है एक डीमन। ऐसा मुमकिन है कि वो एक डीमन किंग हो सकती है और या फिर विच हेलुरम। हाँ अगर वो ये है तो वो इतनी सक्षम है कि ये सब तरीके इस्तेमाल कर सकती है, इंसान का क्लोन बनाना, कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर करना, ये सब चीजें सोचते हुए जिन बोलता है हो सकता है वो कोई ऐसी हो कि जोशुआ के अलावा भी किसी और तरीके से फैमिली से जुड़ी हो। कैश्मीर बोलता है हाँ मैं सहमत हूँ, अगर कोई ऐसा जोशुआ का तरफदारी कर रहा है तो रून कैंडल्स के बीच की उंगली सच्चाई जानते ही होंगे। मुझे लगता है ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, ये पता लगाना कि वो लोग जोशुआ के आसपास खड़े होकर उसका समर्थन कर रहे हैं। क्विंटल बोलती है अगर वो लेटर है तो मुझे पता नहीं टीमर क्या सोचेगा उसके डिसेंडेंट्स के बारे में। जिन बोलता है ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं लापरवाही से फ्लैग बैरियर बनने से पहले ही इसे सुलझा दूं। अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मैं उस प्रतिक्रिया को संभालने में सक्षम हो सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि अभी वो समय है जो फादर ने मुझे 5 सालों का समय दिया है उसका फायदा उठाऊं। मुझे जल्दी से फैमिली के पास लौटने का योजना बनाना होगा। और तभी अचानक से जेट भागते हुए आता है घबराया हुआ, चिल्लाकर बोलता है सर ये बुरा है, मुझे अभी खबर मिला कि एक बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा है फायर ड्रैगन और एक मॉन्स्टर के बीच में जो एक ड्रैगन की तरह दिखता है। मुझे लगता है वो सर मुराकान है। जेट के मुंह से ये खबर सुनने के बाद तीनों जन पूरी तरह दंग हो जाते हैं। जिन बोलता है खड़े होकर क्या? और अब हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर फायर ड्रैगन और मुराकान लड़ रहे हैं। उन दोनों के अगल बगल चारों तरफ आग जलता रहता है। फायर ड्रैगन अपना मुंह ऊपर करता है ब्रेथ इस्तेमाल करने के लिए। फायर ड्रैगन ब्रेथ फायर कर देता है, मुराकान उसके सामने ही खड़े रहता है। वो ब्रेथ सीधा जाकर मुराकान को लगता है वो मुराकान को या फिर वो अपने शैडो एनर्जी से उसे ब्लॉक करता है, ये पता नहीं इस समय। मगर ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा गंभीर रहता है। उन दोनों के चारों तरफ तबाही हुआ रहता है। उन्हीं के बीच में एक लड़की खड़े होकर ये सब देखकर कहती है आखिर में ये सब हो क्या रहा है? हम देखते हैं मुराकान को जो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके अगल बगल चारों तरफ आग ही आग जलता रहता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो रहा है। ये नहीं कहना कि इसके अगले वीडियो को भी जल्दी लेकर आऊं, क्योंकि वो अगले हफ्ते ही आएगा। इसी के साथ अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो और शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।